कभी फूलों से कभी कलियों से मैंने खिलना महकना सीखा। मैंने देखा जो तुझको तो तुझसे चहकना सीखा। छोड़ दो आइन और अपने डैड का घर। सैद, मैं मॉम से बात करूंगी, वो तुम्हारी जॉब और घर का सबका इंतजाम कर लेंगी। Are you serious जोया? ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये लड़की लड़ाका है, बदतमीज है या फिर फोड़ है। बेटा, जिंदगी तो तुम्हें इसी के साथ गुजारनी है। पता नहीं कैसे गुजरेगी। वाह वाह, क्या अंदाज है बेटे को समझाने का। मैं तो इम्प्रेस हो गई। सास हो तो आपके जैसी, बेटे को भड़का भड़का के कह रही हैं कि अब तो तुम्हें इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर मैं तुम्हारा गला काट दूं और सॉरी कह दूं तो चलेगा? सैद, तुम तो बहुत चाहते थे ना मेरी बेटी को, बहुत मिन्नत से, मान से, मोहब्बत से उसको यहाँ से ब्याह कर लेकर गए थे। फिर ये क्या किया? क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, तो बोलो क्या बात है? अभी सो के उठी हो? नहीं। ओ, आंखों से लग रहा था ना। बाय द वे, कल हम केक काट रहे हैं ऑफिस में, वो न्यू प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन जो थी। अच्छी बात है। हाँ, मैंने सोचा सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम्हारा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कल प्रेजेंटेशन के बाद कहीं लंच पे चलते हैं। नहीं, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगी। आयमा, सब ठीक तो है ना? बस हल्का सा बुखार है। दिखाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? उसकी क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो मतलब तुम ऑफिस नहीं आओगी? ज़ैद, मैं तुम्हें अभी से नहीं बता सकती। कल जैसी तबीयत होगी उसके बाद मैं देखूंगी। ठीक है, तो मुझे सुबह तक बता देना। तुम मेरे लिए मत रुकना, तुम जोया को लेके चले जाना। सोया को? वो तो खुद जाती है। उसका स्टूडियो तो रास्ते में पड़ता है ना, तो तुम उसे साथ ले जाना। ठीक है। अच्छा, मैं फिर चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, रेस्ट करो। और कोई, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। नौशीन, बेटा खाना लगवाऊं? नहीं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया बेटा? आंटी, इस टाइम ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है भाग जाऊं मैं यहाँ से। खैरियत तो है? खैरियत होती कब है इस घर में? क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओ तो सही। आपके मशवरे पर आपके बेटे से प्यार से बात करने की कोशिश की थी मैंने। फिर क्या, उनका तो दिमाग ही सातवें आसमान पर है। मिजाज मिलते ही कब है उसके। बेटा तुम देख लेती, हो सकता है वो मसरूफ होगा। जी बिल्कुल, मसरूफ तो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं मुल्क यही चला रहे हैं।
बेटा, एक दफा प्यार से बात करने से कुछ नहीं होगा, हर चीज को वक्त लगता है। थोड़ा वक्त दो और अपने अंदाज को बदलो, अपने लहजे की सख्ती को खत्म करो। हो सकता है उसे यही बुरा लगता हो। बस कर दें, मैं कोई ज़बरदस्ती आपके घर में नहीं घुस आई हूँ। आपके बेटे ने सबके सामने कबूल किया था कि वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो अब उसे क्या हो गया? पता नहीं, दिमाग ख़राब हो गया उसका। नौशीन, प्लीज इस अंदाज में बात मत करो, आखिर वो तुम्हारा शौहर है। आंटी रहने दें, मुझे नसीहत करने के बजाय ना अपने बेटे को समझाएं। अब नहीं बर्दाश्त करूँगी मैं। मुझे लगता है कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी शदीद मोहब्बत शादी के फ़ौरन बाद ही ख़त्म हो गई। ज़रूर किसी ने जादू करवा दिया उस पर। नौशीन, तो तुम क्या बात कर रही हो? कौन करेगा ऐसा? खैर, लोग तो बहुत हैं जिनको हमारी शादी से दुख पहुंचा है। तुम किसकी बात करना चाह रही हो नौशीन? वैसे आंटी, दुख तो आपको भी बहुत हुआ था, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही। मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बारे में आप कुछ सुनना भी नहीं चाहती। तुम्हारी सोच बहुत नेगेटिव है नौशीन। जितना नेगेटिव मेरे साथ हो रहा है ना, अगर आपके साथ होता तब मैं पूछती कि आप क्या करती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि दूसरों पे शक करने के बजाय अपने और फाइक के ताल्लुक के बारे में सोचो और उसे बेहतर बनाओ। कोशिश तो कर रही हूँ पर कामयाब नहीं हो रही। अब उसी का सिरा ढूंढना है कि चक्कर क्या है। मर्जी तुम्हारी है, मैं बस खाना लगवा रही हूँ। अगर खाना है तो अंदर आ जाओ। आंटी, मेरे लिए जूस बना दे, मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ। ठीक है, आओ अंदर। छोड़ दो आनी और अपने डैड का घर। सैद, मैं मॉम से बात करूंगी, वो तुम्हारी जॉब और घर का सबका इंतजाम कर लेंगी। तुम अपने फैसले तो खुद नहीं ले सकते, और जो नहीं ले पाते हो उसका ब्लेम तुम अपने डैड पे डाल देते हो। एक्चुअली पता है क्या, तुम खुश हो यहाँ? अफसोस मुझे बस एक बात का है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया।
क्या कर रहे हैं फाइक? हाँ, कुछ काम कर रहा हूँ। क्या फाइक, एक तो आप इतना लेट आए, ऊपर से घर आके भी ऑफिस का काम कर रहे हैं। अरे तुम्हें बताया था ना नई ब्रांच का, तो बस उसी के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ। तो आप नई ब्रांच खोल रहे हैं? हाँ, अभी पेपर वर्क हो रहा है, बट वेरी सून इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। बिल्कुल करेंगे। चलें आइसक्रीम खाने चलते हैं, वैसे भी कितने दिनों से हम कहीं बाहर गए ही नहीं। नौशीन अभी नहीं, अभी काफ़ी काम है। प्लीज ना फाइक, चलें। नौशीन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कल मीटिंग के लिए चीज़ें तैयार करनी है, और वैसे भी सलमान आने वाला होगा। पर आप तो कह रहे थे कि आप अभी सलमान के घर से ही वापस आ रहे हैं। हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन पीछे से तुम्हारी और अम्मी की कॉल आने लग गई, तो मैं इधर ही आ गया और मैंने उसको बोला यहाँ आ जा। कितना फर्क आ गया ना किस चीज़ में? हमारे रिश्ते में। पहले तो आप कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, और अब देखो नौशीन, अभी काम बहुत है और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और लॉयर को डॉक्यूमेंट्स भी देने, तो इस वजह से हम अभी नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम जल्दी सो जाना, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, काम भी करना है, तो मैं आके सोऊं, ठीक है? फैसल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? यार नौशीन, तुम सारा दिन कॉल ही नहीं पिक कर रही थी, इसलिए मैंने इस टाइम कॉल की ताकि बात कर सकूं। ओ मिस्टर, तुमसे बात करनी भी किसको है? देखो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। फैसल, जितनी टेंशन तुमने मुझे दी है ना, उसकी 1% भी नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ, लेकिन सच में मजबूर हूँ। देखो फैसल, स्टॉप कॉलिंग मी, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। देखो, तुम आखिरी उम्मीद हो मेरी, और अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो बहुत बुरा होगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरी बला से तुम मरो। प्लीज ऐसा मत कहो, और मैं जानता हूँ कि तुम दिल से ऐसा नहीं चाहती। मनहूस इंसान, गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तो रोज दुआ करती हूँ कि तुम इबरतनाक मौत मरो। बल्कि एक काम, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ। तो फिर जाओ और जाके किसी छत से छलांग लगा दो। आई प्रॉमिस, तुम्हारे कफन के पैसे मैं ही दूंगी, लवारिस नहीं मरोगे तुम। एक दफा मर के तो देखो। खैर, मरने वाला तो नहीं हूं मैं इतनी आसानी से, और हाँ, अगर मरा भी तो बहुत से लोगों को साथ लेकर मरूंगा। क्या मतलब तुम्हारा? इतनी अक्लमंद तो तुम भी हो नौशीन कि तुम समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ज्यादा होशियारी मत करो मेरे साथ, समझ आई? चलो, अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद करा दूंगा कि तुम्हारी कैसी कैसी तस्वीरें हैं मेरे पास हमारे मोहब्बत के दिनों की। और हाँ, फिर इन सब कामों के सबूत भी हैं मेरे पास, जो काम तुमने मुझसे करवाए, जैसे कि अपनी कज़न को बदनाम करवाना, उसका कैरेक्टर खराब करवाना, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब सोचो कि फाइक जब हमारी चैट्स और हमारी पिक्चर्स देखेगा, कितना बुरा लगेगा उसे। तुम्हें मेरे शौहर का नाम कैसे पता लगा? फिर तुम्हें तो पता है कि मैं अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालने में कितना तेज हूं, फिर चाहे वो नंबर हो, एड्रेस हो, या कारोबार का पता, वगैरह वगैरह। और हाँ, इनफैक्ट कल ही इसके रेस्टोरेंट पे खाना खाया मैंने। फैसल, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, ऐसी बात छिड़ी तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि
अब तक मेरे पास मोहब्बत की कुछ निशानियां हैं, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं करूंगा, प्रॉमिस। यार वैसे भी मैं तुमसे तो पागलों की तरह, इनफैक्ट दीवानगी की हद तक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने का तो सोच भी नहीं सकता। बस वैसे ही बैठे हुए ख्याल आया कि एक बार तुम्हें ये सारी चीजें रिमाइंड करवा दूं कि मेरे पास अभी भी कुछ निशानियां हैं तुम्हारी। चाहते क्या हो तुम मुझसे? जैद, तुम इस वक्त यहाँ? मैं भी तुमसे ये पूछने आया था, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही अंदर थोड़ा दिल घबरा रहा था तो सोचा थोड़ी देर छत पर आ जाऊं। न जाने क्यों मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना। हाँ। I mean, अभी कल की बात है, मैं तुम हमाद भाई कैसे बच्चों की तरह खेला करते थे और हम हमेशा झगड़ते थे और तुम हमारा झगड़ा सॉल्व करवाती थी। सुनते भी वो तुम्हारी थे। हाँ, मुझे याद है, हम लोग बर्फ पानी खेला करते थे और तुम अक्सर मुझे हमाद भाई से छुड़वा के भाग जाते थे। क्या वक्त था। तुम्हारी कभी हमाद भाई से बात हुई है? हाँ, हुई थी एक बार। कब? ये भी जब मामा ने दावत पे बुलाया था सबको मेरी शादी के लिए। मैंने कॉल की थी, ट्राई टू कन्विंस हिम, लेकिन वही गिले शिकवे। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मैंने उनको बड़ा समझाया कि बच्चे तो गलती करते हैं, माँ बाप माफ कर देते हैं, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन, लेकिन ना। मुझे यकीन है एक न एक दिन वो समझ जाएंगे और बाबा मुमानी का गुस्सा भी वक्ती है। आई थिंक अगर वो राब्ता नहीं रखते तो तुम्हें हमाद भाई से राब्ता रखना चाहिए और मुझे यकीन है कि बाबा और मुमानी एक न एक दिन जरूर रियलाइज करेंगे। अरे बस सर्दी लग रही है, पहले बताना था। नहीं, मैं ठीक हूँ जैद। बुखार हो जाएगा, ये लो। पीना खामखा। ओह, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जोया, तुम आ गई? तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं जोया, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। वी वर जस्ट टॉकिंग। ऐसी बात है जैद, और वैसे भी इतना अच्छा रोमांस चल रहा था, ऐसे ही खराब कर दिया मैंने। नहीं जोया, तुम जो समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। जोया प्लीज रुको। जैद, तुम जाके उसे समझाओ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। तुम जाओ ना जैद। समझने दो जो समझती। देखो प्लीज तुम जाके उसे समझाओ। वो जोया, मेरी बात सुनो। धोखा दे रहे हो ना तुम दोनों मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, लिसन टू मी। इधर देखो, बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें। जोया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात।
तुम्हें क्या मैं अंधी लगती हूँ? अंधी नहीं हूं मैं ज़ैद, ये सब नजर आता है। जोया देखो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अच्छा कैसे? बताओ कैसे? जोया लिसन, यू नॉट इन योर सेंसेस। हाँ सही कह रहे हो तुम, पागल हो, पागल कर दिया तुमने जैसे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ, तुम दोनों को लगता है मैं बेवकूफ, लेकिन नहीं ज़ैद, मैं बेवकूफ नहीं। जोया देखो, तुमने अभी जो देखा वो सिर्फ नजरों का धोखा था, मैं सिर्फ आयमा का बुखार। Shut up! मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल नहीं समझना चाहिए। You know what जोया, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अपनी सफाई में अब कुछ नहीं कहूंगा। हाँ हाँ, चूंकि तुम्हारे दिल में तो चोर है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे अपने सफाई में? अच्छा यार, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही है। तुम्हारे पागलपन का ना मेरे पास कोई इलाज नहीं। पागल नहीं, पागल तुम बना रहे हो मुझे। मैं पागल थी जो तुम दोनों की बातों पे मैंने ट्रस्ट किया। देखो जोया, खुद को टॉर्चर मत करो, इससे ना तुम खुश रह पाओगी ना मुझे सुकून मिलेगा। ये हम दोनों के लिए बेहतर है। इसे प्लीज जोया, ये कहना बहुत आसान है, मेरी जगह आके देखो। मुझे सही तरह अंदाजा है कि तुम लोग की क्लोजनेस किस हद तक जाती है। और देखो, तुम जानती हो मैं और आयमा हमेशा से क्लोज रहे हैं, वी वर क्लोज फ्रेंड्स। इतनी क्लोज तो शायद तुम भी नहीं थी जितनी मैं और आयमा थे। मैं तुम दोनों की दोस्ती की बात नहीं कर रही हूं। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। तुमने वादा किया था ज़ैद कि आयमा और तुम्हारे बीच में दोस्ती से ज्यादा और कोई रिश्ता नहीं। यार मैं तुम्हें कैसे साबित करूं, हमारे बीच कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबूत दो। कैसा सबूत, क्या दूं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो ज़ैद। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा। हमारा ये रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो चुका है। अब मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जोया, एक्सपेक्टेशन दोनों साइड से होती है। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे भी तुमसे कुछ उम्मीदें होंगी? ओह कम ऑन ज़ैद, you're alive। और तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को तुम एक छोटे से इशू में उलझा रहे। रहने दो जोया, तुम्हारे नजदीक तो ये चीजें मैटर भी नहीं करती होंगी, लेकिन मेरे लिए दे मैटर। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेती हो और मुझे बताती तक नहीं। ओह कम ऑन ज़ैद, डोंट ओवररिएक्ट। और वैसे भी तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। इतने बड़े मसले को तुम एक इशू में उलझा रहे हो। Can't believe it. हाँ तो इसमें क्या इश्यू है यार? तुम एक काम करो, मैं आधे घंटे में ऑफिस आ रहा हूँ, मीटिंग कॉल करो स्टाफ की, ठीक है? बाय। जल्दी बोलो नौशीन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। फाइक ऐसे खड़े खड़े नहीं हो सकती, बैठो ना। ओके बताओ जल्दी। फाइक, हमारे रिश्ते को ये क्या हो गया है? हमारी लड़ाइयों से लोगों को खुशी मिलने लग गई है। कौन लोग नौशीन? हैं कुछ लोग फाइक, जैसे कि फुप्पो। मतलब मेरी मुमानी? तुम्हारी अम्मी के कान भरती हैं वो। तुम्हें पता है मेरी उनसे लड़ाई भी इसी बात पे हुई है। देखो नौशीन, पहली बात तो ये अम्मी कान की इतनी कच्ची नहीं है। दूसरा, मुमानी क्यों तुम्हारी किसी से बुराई करेंगी? वो एक बहुत बेज़रर खातून है। अरे फाइक, तुम उन्हें मासूम समझते हो, मासूम नहीं है वो। और जाहिर सी बात है, मेरी वजह से उनकी बेटी की शादी टूटी है। दिल ही दिल में बुरा ही सोचती हैं वो मेरा। क्या कह सकते हैं नौशीन, इग्नोर कर दो इस बात को। और देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने उनका दिल तोड़ा।
फाइक, तुम उन्हें बहुत सीधा समझते हो, बहुत खतरनाक औरत है वो। अच्छा ठीक है, तुम्हें यही बात करनी थी बस? अरे नहीं फाइक, असल बात तो मैंने अभी की ही नहीं। बोलो यार, क्या बात है? फाइक, वो मेरा दिल कर रहा है कहीं जाने को। अभी तो तुम गई थी अपनी अम्मी के घर। अरे वैसे नहीं फाइक, अब देखो ना, मामा ने कितने प्यार से हमें कैश दिया था कहीं घूमने जाने के लिए। नौशीन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे मना करने का मतलब मना होता है। और देखो, मैं एक बहुत जिद्दी आदमी हूँ। अगर मेरे आगे कोई किसी भी काम की जिद करता है तो मैं बिल्कुल नहीं होने देता। अरे फाइक, तो हम क्यों नहीं जा सकते घूमने? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे साथ ऐसी, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता तुम्हारे साथ जाने का। तो क्या फाइक, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते अब? मोहब्बत हुई कब थी? और मोहब्बत में इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और तुमने कितना सैक्रिफाइस किया नौशीन? मोहब्बत में इंसान सर झुकाता है। क्या तुम्हें याद पड़ता है तुमने कभी ऐसा किया? मैं तो जज्बात में पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करने लगा था तुमसे। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरा तुमसे शादी करने का फैसला सही था भी या नहीं। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? तुम ये पूछ रही हो? हाँ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मुझे ट्रैप किया। इनफैक्ट तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। बेहतर यही है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, अब इस घर में हनीमून से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, समझी? शुक्र है तुम आ गई। मैंने तो समझा अपने डैड के गुस्से में आओगी नहीं अब। हाँ, बस मुझे तरस आ गया आप पे। मुझ पर? तो और नहीं तो क्या, यहाँ पे अब है ही कौन आपसे बातें करने वाला, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाऊँ। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है मामा। चाहे मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे मियाँ का दिमाग सेट हुआ कि नहीं? कहाँ, उनका मूड तो हर वक्त ख़राब ही रहता है, और आजकल तो बिल्कुल ही आउट हो गया है। सब ठीक तो है ना? अल्लाह खैर करे। कहाँ ना ठीक नहीं है। नौशीन, हुआ क्या है, बताओ तो सही। अभी नहीं बता सकती, अभी वैसे ही मेरा मूड इतना ख़राब है। मेरा दिल घबरा रहा है नौशीन, मैंने पहले भी कहा था मत करो ये शादी। पुरानी बातें याद करके क्या फ़ायदा मामा? मैंने बोला था ना नौशीन, अपनी सास को मुट्ठी में ले लो, मगर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। वो उन्हें मुट्ठी में लेने से क्या होगा, उनके साथ चली जाऊंगी क्या हनीमून पर? या अल्लाह तौबा, मैं तो झरपे से कह रही हूँ। तुम्हारा मियाँ अपनी माँ का चमचा है, उसको काबू में कर लो तो बस समझो तुम्हारा मियाँ सेट हो जाएगा। आपके तजुर्बे से तो मैं सबक लेने से रही, आप कौन सा कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। एक तो तुम्हारी ये बातें। अच्छा मामा, सुनिए ना। बोलो। मामा, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी काम है, और बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। नौशीन बोलो भी। अच्छा, प्रॉमिस करें कि आप मना नहीं करेंगी और ना ही डैड को बताएंगी। मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ मामा। या अल्लाह नौशीन, तुम एक दिन हमारी सांसें रोक ही लोगी। बता दो क्या हुआ है। मामा, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? यही कोई 1 लाख रुपए। 1 लाख? आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। नौशीन, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? वो मैं आपको नहीं बता सकती। या अल्लाह, तुम फिर किसी चक्कर में तो नहीं फंस गई नौशीन? नौशीन, मैं बाकी पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूंगा? अब ये मेरा मसला नहीं है, मजदूरी करो या भीख मांगो, आई डोंट केयर।
चलो आधी दिहाड़ी से ही। वैसे जाने मन वो बहुत बेवकूफ, लेकिन मेरे काम की चीज हो, लाख नहीं लाखों निकलवाऊंगा तुमसे। तुम और जोया मेरे घर में शिफ्ट हो। एक्सक्यूज मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? आप चाहती हैं मैं अपना घर छोड़ के आपके यहाँ घर दमाद बन के रहूं? दोस्त होगी स्कूल में, अब तो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा अफेयर चल रहा है इसके साथ। ये क्या कह रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ज्यादा मासूम मत बनो फाइक, मुझे सब पता है कि जो तुम चैट और कॉल पे लगे रहते हो ना, मुझे इग्नोर कर रहे हो, सब समझती हूँ मैं। What? बताओ मुझे, कौन है ये लड़की, कौन है ये लड़की जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये क्या कर रही हो नौशीन? छोड़ो मुझे। भी अपनी बेटी को समझाओ, मुझसे बना कर रखे, ज़बान दराजी करती है। अब मैं उसकी सिर्फ खाला ही नहीं सास हूँ, आखिर इसी चीज का लिहाज कर ले।